The topic that we are going to study today is the types of organizational structure. We talked about the organizational structures yesterday और हमने बोला कि organizational structures क्या होती हैं, उनके charts क्या होते हैं, और हमने ये भी बात की कि वो organizations में क्यों exist करनी चाहिए और उनके purpose, objectives, उनके फायदे क्या हैं. We'll talk about the types of the structure today. First structure that we are going to talk about is the functional structure. Functional structure splits an organization into departments. Functional structure splits the organization into departments. Based on their major areas of responsibility. बिजनेस के जो कॉमन डिपार्टमेंट्स हैं लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन जिसको हम ऑपरेशंस भी कहते हैं, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये जो सब डिपार्टमेंट्स हैं इनका कोई ना कोई हेड होता है. उस हेड को यूजुअली डिपार्टमेंटल हेड या डायरेक्टर, जैसा कि परचेज डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर कहा जाता है, और बाकी सब जो उस डिपार्टमेंट के रेलेवेंट एम्प्लॉयज हैं वो उनके नीचे काम करते हैं. हम एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएंगे. ये हमारे पास जनाब सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे कल भी हमने बात की थी. सीईओ को रिपोर्टिंग टू लोग हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से हैं कि उसने उसको जियोग्राफिकली फंक्शंस में डिवाइड कर रखा है. मिसाल के तौर पे ये साउथ एशिया का डायरेक्टर है, ये ऑस्ट्रेलिया का मिसाल के तौर पे डायरेक्टर है, ये यूएस का मिसाल के तौर पे डायरेक्टर है. तो ये जियोग्राफिकल डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे. ये जो साउथ एशिया का डायरेक्टर है, इसके नीचे जो काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो फाइनेंस का है, सेल्स का है, ह्यूमन रिसोर्स का है. इस फाइनेंस का भी एक डायरेक्टर है, इस सेल्स का भी डायरेक्टर है, एचआर का भी डायरेक्टर है. इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया हमने जियोग्राफिक डिवीजन कर रखी है, उसके नीचे भी फाइनेंस है, सेल्स है, एचआर है. जो यूएस डिवीजन है उसके नीचे भी इसी तरह फाइनेंस है, सेल्स है और एचआर है, और उनके अपने अपने डायरेक्टर्स हैं. अब हर डायरेक्टर के नीचे उसको रिस्पॉन्सिबल टीम्स हैं जो कि मैनेजर्स की टीम है, और उन मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल फिर और लोग हैं, और वो जो लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबल कुछ वर्कर्स हैं. तो इस तरह की जो डिवीजन्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो क्या कहलाती हैं, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाती हैं, जिनको जियोग्राफी की बेस पे भी डिवाइड किया जा सकता है, प्रोडक्ट की बेस पे भी डिवाइड किया जा सकता है, कस्टमर्स की बेस पे भी डिवाइड किया जा सकता है. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इसको जरा ध्यान से समझ लें. मिसाल के तौर पे हम वापडा की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सीईओ है, वो उसी तरह से है, और इस सीईओ के नीचे यहाँ जहाँ हमने साउथ एशिया डायरेक्टर लिखा है, यहाँ हाउस होल्ड कस्टमर्स हो सकते हैं मिसाल के तौर पे, और फिर उसके नीचे उनके डायरेक्टर्स और सब डिवीजन्स. यहाँ जब हमने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, यहाँ बिजनेस कस्टमर्स हो सकते हैं, क्योंकि वापडा से तो हम लोग भी इलेक्ट्रिसिटी बाय करते हैं जो हाउस होल्ड कस्टमर्स कहलाते हैं, और बिजनेसेस भी बाय करते हैं जो बिजनेस. और यहाँ जब हमने यूएस डायरेक्टर लिखा है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस भी हो सकते हैं, वो भी तो वापडा से बिजली बाय करते हैं. तो ये जो कस्टमर बेस्ड डिवीजन है, और फिर इसके नीचे फंक्शनल उसी तरह से, ये फाइनेंस डायरेक्टर इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, और उसके नीचे उसकी अपनी अपनी टीम होगी.
इसी तरह प्रोडक्ट बेस पे डिवीजन हो सकती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं कि ये सीईओ है, उसके नीचे ये कोका कोला है, ये मिसाल के तौर पे स्प्राइट है, और ये मिरिंडा है, और आगे कोई जूस है, और फिर उनके अपने अपने डायरेक्टर्स हैं और उनके अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं ये इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। जो एक मैनेजर है किसी फंक्शनल हेड का, जिसको हम फंक्शनल मैनेजर या फंक्शनल डायरेक्टर कहते हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, और फिर विल कंटिन्यू विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फंक्शनल मैनेजर वो होता है सीनियर एम्प्लॉय हु हैज अथॉरिटी senior manager who has authority over a complete organizational unit, over a complete ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, तो उसको हम फंक्शनल मैनेजर कहते हैं। तो ये बीच में एक टर्म आई थी, हमने कहा इसे डिफाइन कर लें। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स एम्प्लॉय की जो कमिटमेंट होती है टू देयर डिपार्टमेंट वो बहुत हाई होती है। दे यूजुअली रिमेन लॉयल टू देयर डिपार्टमेंट, इसलिए हम बोलते हैं एम्प्लॉयज डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ डिपार्टमेंटल लॉयल्टी। Employees display a high level of क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अभी हम वापडा की बात करें तो जो डायरेक्टर होगा बिजनेस कस्टमर्स का, उसका हमेशा मुकाबला होगा टू द डायरेक्टर ऑफ सेकंड वन जो हाउस होल्ड कस्टमर्स हैं, और दोनों अपने प्रॉफिट्स एनुअली कंपेयर करते होंगे इन द फ्रंट ऑफ सीईओ। तो इस सिचुएशन में हर डिपार्टमेंट के लिए अपना एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उनके साथ लॉयल रहे और उनकी चीजों को आगे बढ़ाता रहे, प्रमोट करता रहे। और इसी वजह से दे एनकरेज दोज एम्प्लॉयज who become specialist and increase their efficiency and productivity in their relevant department. To increase their skills, productivity, efficiency in their relevant departments. And departments are led by the managers who are specialized in their areas. उनको उसी हाउस होल्ड में काम करने का एक्सपीरियंस होता है। आई हैव बीन वर्किंग विद मोबिलिंग, तो मुझे अंदाजा है कि जो इंटरनेट डिपार्टमेंट का हेड होगा, जो इंटरनेट वाले यूनिट का हेड होगा, उसको उसी फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, और जो बिजनेस कस्टमर्स को डील करना जानता होगा वो उसी रेलिवेंट का यूनिट का हेड होगा, और उसकी वजह से वो डिपार्टमेंट्स ग्रो करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। Departments are led by specialized managers that increase the departmental efficiency. अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। Because
दिस स्ट्रक्चर इज वर्टिकल इन नेचर। इस बात का क्या मतलब है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज vertical in nature, as a result of that interdepartmental communication is very low. ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया ना यहाँ, ये जो कम्युनिकेशन पासिंग है इसमें ये ऐसे है, ऊपर से नीचे। यानी सीईओ ने इसको कोई बात कह दी, इसने एचआर डायरेक्टर को बताया, उसने मैनेजर को, और उसने ऑनवर्ड सुपरवाइजर्स और वर्कर्स को। ये यहाँ पे ये वाली जो कम्युनिकेशन है ये बिल्कुल लो होती है, ना होने के बराबर होती है। इंडीड झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, सीधी सी बात है, और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा। इसलिए वो वाली जो कम्युनिकेशन है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो बहुत ही लो होती है। लेकिन वर्टिकल कम्युनिकेशन पे ये सब चलते हैं, तो जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स ने एक दूसरे को क्या बताना है, कौन सी इंफॉर्मेशन पास करनी है, वो हमेशा कम्युनिकेशन एरर्स उसमें रहते हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कोऑर्डिनेशन गैप्स एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। In this type of structures, employee feel remote from their heads. Employee feel remote from their heads. इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला जूनियर लेवल एम्प्लॉई है बेचारा यहाँ पे, उसका तो कभी डायरेक्टर से ना कभी बात होगी, ना कभी मिलना जुलना होगा, ना कभी वो उसको उसके ऑब्जेक्टिव्स बता सकेगा, ना डायरेक्टर उसको कभी मोटिवेट कर सकेगा, कि बिकॉज डायरेक्टर सिटिंग इज इन ओन ऑफिस डीलिंग हिज ओन इश्यूज। तो जो जूनियर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हैं उस तक उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही कम होती है, और वो एम्प्लॉयज फील वेरी रिमोट एंड समटाइम्स डीमोटिवेटेड टू। और फिर the competition between the departments may not benefit the organization. लेग पुलिंग शुरू हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो सकती है। May create damages for organizations.